वेलकम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूं CHO के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। हो सकता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 2 के बारे में। पार्ट नंबर पहले हमने पहले पढ़ चुके हैं। अगर आप दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। पीसीवी न्यूमोनोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन, इसको अभी जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसके अंदर इंक्लूड किया गया है। किसको? पीसीवी को। और कब इंक्लूड किया गया है इसको? मई 2017 के अंदर। मई 2017 के अंदर इंक्लूड किया गया है किसको? पीसीवी को। और इसकी जो डोज है वो कब दी जाती है? एक तो दी जाती है 6 वीक्स पर और दूसरी दी जाती है 14 वीक्स पर। तो ये पूछा जा सकता है कि इसकी डोज कब कब दी जाती है। तो एक दी जाती है 6 वीक्स पर, दूसरी 14 वीक्स पर। और कितना होता है इसमें अमाउंट? 0.5 ml। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। रोटा वायरस, ठीक है, जो रोटा वायरस होता है इन द मार्च 2016 लॉन्च। ठीक है, ये कब लॉन्च किया गया? मार्च 2016 के अंदर लॉन्च किया गया। और किस किस में यूज कर रहे हैं इसको? आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, झारखंड, उड़ीसा, आसाम, त्रिपुरा और राजस्थान और तमिलनाडु, एमपी एंड यूपी के अंदर इसको यूज कर रहे हैं। किसको? रोटा वायरस के वैक्सीन को। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछा जा सकता है आपको कि रोटा वायरस वैक्सीन से क्या हो सकता है। तो पहले जो रोटा वायरस वैक्सीन था इससे हो रहा था N2 ससेप्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रोटा वायरस वैक्सीन का जो साइड इफेक्ट था वो था N2 ससेप्शन। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जापानीज एनसेफेलाइटिस, जो जापानीज एनसेफेलाइटिस का जो वैक्सीन है वो कहां का दिया जा रहा है? उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, तमिलनाडु। ठीक है, इन राज्यों के अंदर किसको दिया जा रहा है? जापानीज एनसेफेलाइटिस का जो वैक्सीन है उसको दिया जा रहा है। बात करते हैं अपन, अब हमने जो वैक्सीन पढ़ लिए थे उनके कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू वैक्सीन एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि जो वैक्सीन अपन ने पढ़े उनके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात कर रहे हैं हम यहाँ पर बीसीजी। तो बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कालमेट गुएरिन और ये एक लाइव वैक्सीन है। कौन सा वैक्सीन है ये? लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन है बीसीजी। और इसकी डोज मैंने आपको पहले बता ही दिया था। एट बर्थ के टाइम पे कितनी देते हैं इसकी? 0.5 ml देते हैं। और अगर बर्थ के टाइम पे नहीं दिया, 1 मंथ पे अपन को देना है तो 0. कितना देना है? 1 महीने के बाद में देना है 0.1 ml। और कब तक दे सकते हैं इसको? 1 ईयर तक दे सकते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो बीसीजी है वो वैक्सीन, इसको स्टोरेज का जो टेम्परेचर है वो है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड इसको स्टोरेज किया जाता है। डाइल्यूटेड नॉर्मल सलाइन, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बीसीजी को कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो बीसीजी वैक्सीन है इसको किस में डाइल्यूट करते हैं? तो इसको जो डाइल्यूट करते हैं वो किस में डाइल्यूट करते हैं? नॉर्मल सलाइन के अंदर इसको डाइल्यूट करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट बात करें, रिकंस्टिट्यूट वैक्सीन यूज अप टू 3 आवर। जो रिकंस्टिट्यूट वैक्सीन है यानी कि एक बार आपने डाइल्यूट कर लिया है उसको 3 आवर तक यूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप यूज नहीं करना है। आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन बीसीजी वैक्सीन पेप्यूल्स डेवलप 4 to 5 वीक्स एट साइट ऑफ इंजेक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि नॉर्सेट एग्जाम में भी पूछा भी गया है कि जो बीसीजी वैक्सीन है, जहां पर आपने जो बीसीजी वैक्सीन लगाया है उसमें क्या है? 4 to 5 वीक्स के जो ड्यूरेशन होता है उसमें वहां पर क्या बन जाता है? पेप्यूल्स बन जाता है। तो ये नॉर्सेट के एग्जाम में पूछा था कि पेप्यूल्स कौन से वैक्सीन के अंदर बनता है? तो जो पेप्यूल्स बनता है वो बनता है बीसीजी के वैक्सीन के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अपन, पेप्यूल्स हील 8 to 12 वीक्स लिविंग स्मॉल स्कार। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि कौन सा वैक्सीन ऐसा है जिससे स्कार फॉर्मेशन होता है या परमानेंट स्कार बन जाता है। तो वो कौन सा वैक्सीन है परमानेंट स्कार बनने वाला? वो है अपना बीसीजी। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। कॉम्प्लिकेशन, यानी कि इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? तो इसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं?
डीप अल्सरेशन हो सकता है, एनलार्ज एक्सिलरी नोड हो सकते हैं और ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है। ये पूछा जाता है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बीसीजी का कॉम्प्लिकेशन क्या है। तो बीसीजी के जो कॉम्प्लिकेशंस है वो ऑस्टियोमाइलाइटिस भी इसका एक कॉम्प्लिकेशन है। नेक्स्ट बात करें अपन कॉन्ट्राइंडिकेशन, यानी किन स्थितियों में बीसीजी वैक्सीन हमें नहीं देना है। तो जैसे कि जनरलाइज एक्जिमा, HIV इन्फेक्टेड चाइल्ड और इम्यूनोसप्रेसिव चाइल्ड, इनके अंदर क्यों नहीं देना है? क्योंकि इसका जो कारण है ये है, क्या है, लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन है, एटीन्यूटेड वैक्सीन है, इसीलिए हमें किसमें नहीं देना है, जिनकी या तो इम्यूनिटी कम हो या HIV पॉजिटिव बेबी हो। बीसीजी वैक्सीन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बीसीजी वैक्सीन है प्रोटेक्ट 15 to 20 ईयर्स। जो बीसीजी वैक्सीन होता है वो 15 से 20 ईयर्स तक प्रोटेक्ट करता है। और कौन से डिजीज से प्रोटेक्ट करता है ये जो प्रोटेक्ट करता है वो क्या है, ट्यूबरकुलोसिस। जो ट्यूबरकुलोसिस होती है उस डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। और कितने साल तक प्रोटेक्ट करता है, 15 से 20 ईयर्स ऑफ एज तक। तो यहाँ पे जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए उनके ऊपर आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, ठीक है। और ये चलते अपन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बात करें अपन पोलियो वैक्सीन की, तो पोलियो वैक्सीन से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये दो प्रकार के वैक्सीन होते हैं। देखो, एक तो होता है इसके अंदर लाइव वैक्सीन और एक होता है किल्ड वैक्सीन, ठीक है। किल्ड वैक्सीन, लाइव वैक्सीन यानी कि जो जिसके अंदर लाइव एटीन्यूटेड होता है, और किल्ड यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड से इनसे बैक्टीरिया को किल करके, वायरस को किल कर किया जाता है। इसमें दो वैक्सीन होते हैं, एक तो है साबिन, ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। साबिन, एक का नाम है साल्क। तो जो साबिन है वो तो लाइव एटीन्यूटेड है और साल्क है किल्ड वाला। एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। देखो, किल्ड में क्या आता है, साल्क में भी क्या आता है। तो जो जिसके अंदर क्या आ रहा है वो किल्ड है, ठीक है। तो यहां पर एक याद रख लेंगे तो अल्टीमेटली दूसरा अपन से याद रह जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पोलियो वैक्सीन है, पोलियो वैक्सीन सबसे ज्यादा हीट सेंसिटिव वैक्सीन है और इसको -20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है। कितने पे स्टोर किया जाता है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और इसके अंदर एक होता है VVM, यह है VVM यानी कि वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग। तो मैं आपको बता देता हूं। देखो, साबिन क्या है, लाइव वैक्सीन है, साल्क किल्ड वैक्सीन है और -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको स्टोरेज किया जाता है। वैक्सीन की जो पोटेंसी है, वो किससे मॉनिटर की जाती है, VVM से। अब मैं इसके बारे में आपको समझा देता हूं। देखो, आप यहाँ इस इमेज के अंदर देख रहे होंगे, एक काला सा गोला है और उसके अंदर में एक चौकोर सा डिब्बा है। इसे कहते हैं अपन वैक्सीन वाइल मॉनिटर। यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, वो ब्राइट दिखाई दे रहा होगा, यहां पर दिखाई दे रहा है, वो कौन सा दे रहा है, ब्राइट दिखाई दे रहा है। लेकिन जब इस ब्राइट वाले डिब्बे का और ये बाहर वाले का एक जैसा कलर हो जाता है, तब हमें वैक्सीन को यूज नहीं करना है, वैक्सीन को सीधा क्या करना है, डिस्कार्ड कर देना है। मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन है, यह भी आया भी है दिल्ली एम्स के नॉर्सेट के एग्जाम के अंदर आया है। कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी किन किन स्थिति में हमें पोलियो वैक्सीन नहीं देना है, फीवर, डायरिया, ल्यूकेमिया और कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी। इन कंडीशन के अंदर हमें पोलियो वैक्सीन को नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, क्योंकि अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड अगर कोई ले रहा है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करते हैं, इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी हमें इसे नहीं देना है। तो यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग का है, दूसरा इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर का है, और ये मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन है। यहां पर एक और चीज पूछी जाती है, कई बार पूछा जा सकता है कि पल्स पोलियो, ठीक है, पल्स पोलियो ये एक प्रोग्राम है, वैसे कि मैं प्रोग्राम पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा पल्स पोलियो का मीन्स क्या है। यहां पे पल्स पोलियो में पल्स का मतलब क्या है, पल्स का मतलब ये पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। तो पल्स का मतलब होता है सडन सिमुटेनियसली मास एडमिशन ऑफ ओरल पोलियो वैक्सीन, यानी कि सिमुटेनियसली एक ही समय में बल्क में वैक्सीन को देना, उसे कहते हैं अपन यहाँ पर पल्स का मीनिंग है।
बात करें अपन डीपीटी की, तो जो डीपीटी वैक्सीन है ये 3 वैक्सीन से मिलकर बना होता है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटेनस। ठीक है, यहां पे जो इसका जो डिप्थीरिया टॉक्सोइड है इसकी पेटेंसी इंक्रीज बाय पर्टुसिस कंपोनेंट। ये एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार कि जो डीपीटी वैक्सीन होता है उसकी पोटेंसी किसके द्वारा, कौन से वैक्सीन के द्वारा इंक्रीज होती है, तो इसके अंदर जो वैक्सीन होता है कौन सा, पी यानी पर्टुसिस। तो ये जो पर्टुसिस वैक्सीन होता है वो डीपीटी की पोटेंसी को इंक्रीज करता है। और ये डीपीटी जो वैक्सीन होता है इनके अंदर मिनरल्स को इंक्लूड किया गया है और उसका नाम है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। मैं आपको दिखा दे, वो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो और इसका वर्क क्या है, अगर जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यूज किया है तो ये किस मतलब से यूज किया है, तो इट इंक्रीज इम्यूनोलॉजिकल इफेक्टिवनेस। ये क्या इंक्रीज करता है, इम्यूनोलॉजिकल इफेक्टिवनेस, यानी कि ये वैक्सीन जो डीपीटी वैक्सीन है उसकी पोटेंसी को इंक्रीज करता है। कौन, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम फॉस्फेट। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये स्टार पॉइंट है। चलते हैं स्टोरेज। इसको स्टोरेज करने का क्या तरीका है, यानी कि इसको जब स्टोर करते हैं वो 4 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इसको स्टोरेज करते हैं। इसको फ्रोजन नहीं करना है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कौन सा ऐसा वैक्सीन है जिसको फ्रोजन नहीं कर सकते, तो यहां पर है वो है डीपीटी वैक्सीन। इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है, मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन इसका डीपीटी का वो है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, एनसेफेलाइटिस, एनसेफेलोपैथी, प्रोलॉन्ग्ड कन्वर्जन, राय सिंड्रोम, दीज आर ड्यू टू पर्टुसिस। अब यहां पे पूछा जा सकता है आपसे कि इसके जो मोस्ट कॉम्प्लिकेशन है डीपीटी के द्वारा वो कौन से कंटेंट की वजह से सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन अराइज होते हैं। तो यहां पे मैंने एक दिन पहले बताया था आपको, डीपीटी में होता है डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटेनस। तो जो ये पर्टुसिस है ये सबसे ज्यादा खतरनाक है और इसकी वजह से हो सकते हैं न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो यहां पे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये अपना यहां पर स्टार पॉइंट है। मीजल्स की बात करें तो मीजल्स का आप लोगों को पता ही होगा, मीजल्स का जो वैक्सीन होता है वो 9 मंथ पर दिया जाता है। और ये भी कई बार पूछा जाता है कि मीजल्स के जो वैक्सीन होता है उससे कौन से विटामिन की कमी होती है, तो उससे जो विटामिन की कमी होती है वो है विटामिन ए की कमी होती है। तभी हम मीजल्स के साथ में विटामिन ए को दिया जाता है। और एक और इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो कौन से रूट से दिया जाता है, तो इसे सब क्यूटेनियस रूट से दिया जाता है। किसको, मीजल्स को। ठीक है, तो यहां पर बात करें, और ये सबसे बड़ी बात है कि ये कौन सा वैक्सीन है, ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। इसको स्टोरेज जो करने का है वो 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें इसको स्टोरेज करना है। बात करें नेक्स्ट, तो फ्रीज ड्राइड वैक्सीन। ठीक है, मीजल्स कैसा होता है, मीजल्स होता है वो फ्रीज ड्राइड वैक्सीन होता है, क्योंकि ये एक पाउडर फॉर्म में होता है और लाइव वैक्सीन है, इसलिए ये होता है फ्रीज ड्राइड वैक्सीन। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात है, फ्रीज ड्राइड वैक्सीन डाइल्यूटेड शुड नॉट बी यूज मोर देन 4 आवर। आपने जो फ्रीज डाइल्यूटेड जो वैक्सीन किया है, यानी कि जो वैक्सीन है उसको एक बार ओपन कर लिया है तो 4 घंटे से ज्यादा उसको यूज नहीं करना है। अगर आपने 4 घंटे से ज्यादा यूज किया तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसकी वजह से हो सकता है वो हो सकता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है वाइल के कंटामिनेशन होने की वजह से। अदर वैक्सीन की बात करें अपन, जो अदर वैक्सीन हैं, तो यहां पर अदर वैक्सीन में जैसे कि रेबीज वैक्सीन, रेबीज वैक्सीन के अंदर सेल कल्चर एम्ब्रियो जनरेटेड एग बेस्ड वैक्सीन है। और इसका जो शेड्यूल क्या होता है, कई बार शेड्यूल पूछा जाता है रेबीज वैक्सीन का, तो यह रेबीज वैक्सीन का है वो 7, 21 और 28। ये क्या है, शेड्यूल है किसका, रेबीज वैक्सीन का। बात करें अपन इसको जो किस रूट से दिया जाता है, तो इंट्रामस्कुलर रूट से दिया जाता है। लाइव एंड किल्ड वैक्सीन, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइव और किल्ड वैक्सीन कौन कौन से हैं। तो लाइव यानी कि जिसके अंदर लाइव एटेन्यूएटेड और किल्ड वैक्सीन की बात कर रहे हैं, तो कौन कौन से यहां पर है मैं आपको बता देता हूं। लाइव की बात करें तो लाइव के अंदर कौन कौन से आ गए, बीसीजी जो कि ट्यूबरकुलोसिस से प्रोटेक्ट करता है, ओपीवी यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन हो गया, मीजल्स हो गया, मम्स, इन्फ्लुएंजा, ठीक है,
और रोटा वायरस हो गया, एक है रूबेला। ठीक है, रूबेला ये भी क्या है, ये लाइव वैक्सीन है। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, इसके बारे में पूछा जा सकता है, इसके बारे में पूछा जा सकता है, इसके बारे में पूछा जा सकता है कौन सा लाइव वैक्सीन है। चलते हैं नेक्स्ट, किल्ड वैक्सीन की बारे में बात करें अपन, तो किल्ड वैक्सीन कौन कौन से हैं। देखो किल्ड वैक्सीन जो है वो रेबीज, साल्क, पोलियो का कौन सा वाला, साल्क है, जापानाइज एनसेफेलाइटिस है, डिप्थीरिया, टिटेनस, पार्टोसिस, हेपेटाइटिस बी, न्यूमोनोकोकल कॉन्जुगेटेड। तो ये जो वैक्सीन है वो है किल्ड वैक्सीन है। तो थैंक यू दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, कल मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट।